अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपके कानों के अंदर अक्सर खारिश होती है और क्या आप खारिश दूर करने के लिए बार बार माचिस की तीली, चाबी या कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये छोटी सी आदत आपकी समाअत को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। हिकमत और कदीम तिबी मालूमात के मुताबिक कानों में मुसलसल खारिश होना महज एक आम बात नहीं, बल्कि ये जिस्म के अंदर चंद खास तब्दीलियों और अलामात की तरफ इशारा करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कानों में खारिश की असल वजूहात क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है और इसका फौरी और महफूज हल क्या है। नाज़रीन, कानों में खारिश होने की बुनियादी तौर पर चंद बड़ी वजूहात होती है। पहली वजह कान की खुश्की। जिस तरह हमारी जिल्द खुश्क हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह कान के अंदरूनी हिस्से की जिल्द भी खुश्क हो सकती है। हमारा कान कुदरती तौर पर एक खास मोम यानी एयरवैक्स बनाता है जो कान की हिफाजत करता है। जब ये मोम कम हो जाए तो कान में शदीद खारिश होने लगती है। दूसरी वजह इन्फेक्शन या फिंग्स। नहाते वक्त या स्विमिंग के दौरान अगर कान में पानी चला जाए और वो अंदर ही रह जाए तो वहाँ फिंग्स या जरासीम पैदा हो जाते हैं जो मुसलसल खारिश और बेचैनी का बास बनते हैं। तीसरी वजह एलर्जी। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ शैम्पू, साबुन, हेयर डाई या कानों में पहने जाने वाली ज़ेवरात से एलर्जी की वजह से भी कान के अंदर खारिश शुरू हो जाती है। चौथी वजह कॉटन बड्स का गलत इस्तेमाल। लोग समझते हैं कि कॉटन बड से कान साफ होता है, जबकि हकीकत में ये कान के मोम को मज़ीद अंदर धकेल देता है और जिल्द को छिलता है, जिससे खारिश और बढ़ जाती है। हुक्मा और डॉक्टरों के मुताबिक कान इंसान का एक इंतहाई नाजुक हिस्सा है। अगर आप खारिश से तंग आकर कोई नोकीली चीज़ जैसे पिन, तीली या चाबी कान में डालते हैं तो इससे कान का पर्दा फट सकता है या शदीद इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए पहली एहतियात यही है कि कान में कभी भी कोई सख्त या नोकीली चीज़ ना डालें। अब आते हैं इसके आसान और महफूज हल की तरफ। जैतून का तेल। अगर खारिश सिर्फ खुश्की की वजह से है तो जैतून के तेल या नारियल के तेल का एक कतरा नीम गर्म करके, याद रहे कि सिर्फ हल्का सा नीम गर्म हो, रात को सोते वक्त कान में डालें, इससे खुश्की खत्म हो जाती है। सरसों का तेल और लहसुन। हिकमत में लहसुन को जरासीम कुश माना जाता है। सरसों के तेल में लहसुन का एक जोश पका कर तेल छान ले और नीम गर्म हालत में एक कतरा इस्तेमाल करे। कान को खुश रखे। नहाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखे कि कान में पानी ना जाए। तंबी। अगर खारिश के साथ साथ कान में दर्द हो, पीप आ रही हो या सुनने में दुश्वारी हो तो खुद से कोई भी इलाज करने के बजाय फौरन किसी अच्छे ENT डॉक्टर से रुजू करें। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की ये मालूमात पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।